Hello students and welcome to this new lecture where we will see our supplementary reader chapter number 5 footprints without feet. भाई आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट करने वाले हैं। हमारा सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 5 जो है वो हम आज करने वाले हैं। फुटप्रिंट्स मतलब पैरों के निशान, ठीक है। विदाउट फीट पैरों के बिना पैरों के निशान पड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक इंसान इनविजिबल बन सकता है? दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। तो ये जो स्टोरी है ये एक साइंटिस्ट की स्टोरी है जो अपने आप को इनविजिबल बनाने का फॉर्मूला उसने ढूंढ लिया है। उसने डिस्कवर कर लिया है कि अपने आप को इनविजिबल कैसे बनाए। क्या ये अपना जो डिस्कवरी है, क्या ये उसने जो ढूंढा है वो अच्छे के लिए यूज करता है या बुरे के लिए यूज करता है? चलिए देखते हैं, आपको पता चलेगा। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, कैसे विजिबल हुआ, और व्हाई ही वाज वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, वो बाहर क्यों घूम रहा था रस्तों पे। Let us start the story. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बॉयज जब जा रहे थे तब उन्होंने सरप्राइज में देखा कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स है। इम्प्रिंट्स मतलब पैरों के निशान है, ठीक है। ऑफ बेयर फीट, नंगे पैरों के निशान मड के उसके साथ पड़ रहे हैं, ठीक है। वो देख रहे थे। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of the London, and where was the man? भैया एक इंसान बैर फुट लेके नंगे पैर लंदन के बीच में क्या कर रहा था, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था। और वो मैन कहाँ पे था? As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. जब वो ध्यान से देख रहे थे, ठीक है, वो फुटप्रिंट्स को, वो कादो कीचड़ वाले फुटप्रिंट्स थे, उनको देख रहा था ध्यान से वो दो बच्चे। तो वो चौंक गए। वो चौक क्यों गए? क्योंकि अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और एक फ्रेश फुटमार्क नीचे जमीन पे तुरंत ही दिखाई दिया उनको। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। तो फुटप्रिंट्स फिर फॉलो होते गए, ठीक है। फुटप्रिंट्स पढ़ते गए, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप्स आपको दिख रहे हैं, जैसे स्टेप्स पड़े हुए हैं, वहां पे स्टेप्स पढ़ रहे हैं। प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट के नीचे जा रहे हैं। नीचे मतलब वो जो ढलाव था स्ट्रीट का, वहां पे जा रहे हैं वो। The boys followed, fascinated, until the muddy imprints became fainter and at last disappeared altogether. वो फुटप्रिंट्स पे मड लगा हुआ था, तो जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे, ठीक है, वो मड धीरे धीरे इंप्रेशन उसका कम हो रहा था, ठीक है। बिकेम फेंटर एंड फेंटर मतलब धीरे कम हो जाना, ठीक है। तो वो बॉयज जो थे वो उसको फॉलो कर रहे थे, मडी इंप्रेशंस को, उसके पीछे गए और एट लास्ट वो डिसअपियर हो गए, ठीक है। फुटप्रिंट्स पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में एक टाइम आया जब वो धीरे धीरे कम हो गए और धीरे धीरे बंद हो गए, दिखना ही बंद हो गए। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. भाई ये जो रहस्य है वो रहस्य बहुत सिंपल है, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। वो जो बॉयज थे, वो जो डरे हुए बॉयज थे, बी वाइल्डर्ड मतलब वो चौंक गए थे। ऐसे बॉयज जो थे वो चौंक गए थे। वो फॉलो कर रहे थे एक साइंटिस्ट को जिसने अभी डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखे जाने वाली ऐसे ह्यूमन बॉडी को कैसे किया जाए, ठीक है। वो साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया था। अब वो साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained solid as glass. तो ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए और प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा था कि वो प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकता है। तो ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकता है, ये उसने एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली उसने कुछ रेयर ड्रग्स मतलब मेडिसिन, ऐसी कुछ मेडिसिन स्वॉलो की और इसकी बॉडी जो थी वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया, एज ग्लास के जैसे ट्रांसपेरेंट हो गई, ठीक है। दो इट रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, तो सॉलिडिटी उसकी बनी रही, शरीर की सॉलिडिटी बनी रही, लेकिन वो आर पार पारदर्शी हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो गया वो एज अ शीट ऑफ ग्लास। तो बॉडी जैसी वैसी रही लेकिन वो ट्रांसपेरेंट हो गई। ब्रिलियंट साइंटिस्ट though he was, Griffin was rather a lawless person.
His landlord disliked him and tried to eject him. In revenge, Griffin set fire to the house. तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन, ठीक है, लेकिन वो लॉलेस पर्सन था, मतलब लॉ को मानने वाला नहीं था, गुनेगार जैसा ही था, हम बोल सकते हैं कि वो गलत चीजें ही कर रहा था। उसके लैंडलॉर्ड, वो जहाँ पे भाड़े पे रह रहा था, ठीक है, रेंट पे रह रहा था, वो उसके जो लैंडलॉर्ड थे, उसके मालिक जो थे, ठीक है, उसको बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे। इन रिवेंज, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने घर में ही आग लगा दी, वो घर को आग ही लगा दिया। To get away without being seen, he had to remove his clothes. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprint as he walked. तो आग तो लगा दी, ठीक है, देखे बिना वो भागना चाहता था, अब तो उसने वो सारे कपड़े रिमूव कर दिए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो गया था, तो उसने सारे कपड़े रिमूव कर दिए। वो एक होमलेस वॉन्डरर बन गया। वॉन्डरर मतलब राहदारी, वो भटकता रहता है, ठीक है, वॉन्डरर मतलब भटकता रहता है जो आदमी, उसको हम वॉन्डरर बोलते हैं। घर बिना का वॉन्डरर हो गया था वो, भटकने लगा था अब, क्लोथ्स के बिना था और पैसे के बिना था, और क्वाइट इनविजिबल, इनविजिबल था वो, ठीक है, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. और उसके बाद वो एक कोई मड में चला गया था, वो कादव कीचड़ में चल रहा था, और उसके फुटप्रिंट्स फिर पड़ने लगे, और फिर वो स्टोरी जो थी, मतलब बॉयज उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं, फुटप्रिंट्स भी डिसअपियर हो गई, ठीक है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, but his adventures were no by means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter. The air was bitterly cold, as he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into the big London store for warmth. तो भाई वो बॉयज से तो इजीली एस्केप हो गया, ठीक है, वो बॉयज से बच के तो इजीली निकल गया, उसके फुटप्रिंट्स जो फॉलो कर रहे थे बॉयज, उससे बच के तो निकल गया लंदन में। लेकिन उसके एडवेंचर्स अभी खत्म नहीं हुए थे। एडवेंचर्स का मतलब वो अभी बाहर ही घूम रहा था, ठीक है, बिना पैसे के, बिना कपड़े के, वो अभी भी बाहर ही घूम रहा था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर। भाई ईयर का खराब टाइम बाहर घूमने के लिए उसने चूज किया था, क्योंकि वो था मिड विंटर। मिड विंटर मतलब विंटर का महीना चालू था, और हम बोल सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जैसे दिसंबर का महीना होता है ना, वैसा वहां पे एटमोस्फियर, वातावरण था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड। एयर जो थी वो बहुत ही ठंडी थी। बिटरली मतलब बहुत ही ठंडी, ठीक है, बिटरली मतलब वैसे तो बिटर मतलब तो कड़वा होता है, लेकिन कड़वा मतलब आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए, ठीक है, तो इतनी हवा बह रही थी जो बहुत ही ठंडी थी, और वो क्लोथ के बिना कुछ नहीं कर सकता था, और मतलब ठिठुर रहा था ठंडी से, राइट। रास्ते पे चलने से अलावा उसने सोचा कि भाई रास्ते पे हम नहीं चलते हैं, उसने डिसाइड किया कि हम एक बड़े से लंदन के स्टोर में चले जाते हैं, ठीक है, मॉल जैसा बड़ा सा एक बहुत ही बड़ा स्टोर था लंदन में, उसके अंदर चले जाते हैं फॉर वार्मथ, उसमें गर्माहट थोड़ी मिलेगी। वो लंदन स्टोर में क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू expense. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. Soon, with shoes and overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. क्लोजिंग टाइम हुआ, ठीक है, वो स्टोर का क्लोजिंग टाइम आया, स्टोर का बंद होने का समय आया, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ठीक है, तो ग्रिफिन ने अपने आप को, प्लेजर ऑफ क्लोथिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, एक मिनट बेटा, प्लेजर ऑफ क्लोथिंग का क्या मतलब हो गया भाई, प्लेजर ऑफ क्लोथिंग का मतलब हुआ कि वो वहां पे कपड़े वपड़े थे, खाना वाना वहां पे अवेलेबल था, तो वो सारी चीजें उसने विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस एंजॉय की। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस मतलब खर्चा किए बिना, ठीक है, वो स्टोर तो बंद हो चुका था और उसको कोई देख नहीं पा रहा था, तो खर्चा किए बिना कपड़े वपड़े ले लिए स्टोर में से और खाना वाना खा लिया उसने। ओपन बॉक्सेस ओपन किए, ठीक है, बॉक्सेस को खोल दिया, रैपर्स को खोल दिया, और अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक दिया, और शूज भी उसने पहन लिया, ओवरकोट भी पहन लिया, ओवरकोट मतलब बड़ा सा बाहर कोट पहन लिया, और वाइड ब्रेम्ड हैट, बड़ी सी हैट उसने पहन ली। वो एक बिल्कुल फुली ड्रेस्ड पर्सन लगने लगा था, अब विजिबल पर्सन जैसा लगने लगा था। उसने शूज पहने थे, ओवरकोट पहना था, टोपी पहनी थी, तो आपको लगे कि भाई ओके ये पर्सन है, ठीक है। अंदर से तो वो फिर भी ट्रांसपेरेंट ही था।
In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally, he settled down to sleep on a pile of quilts. तो जब किचन में गया, रेस्टोरेंट के किचन में गया, तो उसने वहां पे कोल्ड मीट मतलब मांस पड़ा हुआ था वहां पे ठंडा सा, वो और कॉफी दोनों उसको मिल गया वहां पे, वो उसने खा लिया पी लिया, और उसके बाद उसने स्वीट और वाइन कुछ पिया और खाया, ठीक है। ग्रोसरी स्टोर में से जो उसने लिया था वाइन और स्वीट्स, उसमें उसने खाया पिया मजा किया। फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स मतलब बेटा बेड, ठीक है। क्विल्ट अंडरलाइन कर दीजिए, आप लिख दीजिए बेड। वहां पे बहुत सारे बेड पड़े हुए थे, और मतलब जो शोरूम में होता है ना बेड, कहीं बताने के लिए रखे जाते हैं, तो वो वहां पे लेट गया सोने के लिए, आराम करने के लिए। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants were arriving next morning. तो अगर ग्रिफिन सही समय पे उठ जाता तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, लेकिन वो सही समय पे नहीं उठा, और वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब स्टोर खुलने वाला था और असिस्टेंट्स उसके आने वाले थे स्टोर खोलने के लिए, तो वो समय तक वो सोता रहा, ठीक है। वो समय तक वो उठा ही नहीं। देखो कैसे दौड़ रहा है। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कि कई असिस्टेंट्स मेरी तरफ आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, वो डर गया। He panicked and began to run, और भागने लगा। They naturally gave chase. Chase मतलब पीछे दौड़ना, किसी के पीछे दौड़ना, उसको चेज बोलते हैं। तो वो असिस्टेंट नेचुरली आएगा, कोई चोर अगर भाग रहा है तो उसके पीछे भागना वो नेचुरल थिंग है, ठीक है। तो वो असिस्टेंट जो है वो नेचुरली उसके पीछे भागने लगे। In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. तो ये जनवरी का महीना था। एंड में वो जब उसके पीछे भाग रहे थे, तो वो बच कैसे पाया? तो वो उसने जो नए नए क्लोथ्स ढूंढे थे वो उसने निकाल दिए, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट था, तो वो सारे क्लोथ्स निकाल देगा तो दिखाई नहीं देगा। तो धीरे धीरे क्लोथ्स निकालने लगा था। वही पिक्चर हमको ऊपर दिया है, देखिए वो टोपी निकाल रहा है, कोट निकाल रहा है, ठीक है, राइट, ओके। तो ऐसे वो बच पाया, ठीक है। सो वंस मोर, एक बार और वो अपने आप को जान्युआरी एयर, ठंडी जान्युआरी एयर के बीच में नंगा वो हो गया था, ठीक है, इनविजिबल था। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide an empty space above his shoulders. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. तो भाई ये टाइम पे अब नेक्स्ट टाइम अब क्या हुआ, क्लोथ्स को तो ढूंढना ही पड़ेगा। क्लोथ्स ढूंढने के लिए उसने क्या किया, एक थिएट्रिकल कंपनी में गया वो। तो ड्ररी लेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे थिएटर वर्ल्ड पूरा उसका सेंटर है। थिएटर वर्ल्ड मतलब वहां पे शोज वोज होते हैं, वहां पे कपड़े वपड़े रखे जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, ठीक है। तो वो जगह पे वो चला गया, इस आशा में कि न उसको खाली क्लोथ्स मिले, बल्कि उसके शोल्डर्स के ऊपर जो खाली जगह है, मतलब उसका मुंह भी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो उसके शोल्डर्स के ऊपर जो खाली जगह है उसको भरने के लिए उसको कुछ मिल जाए, ठीक है। वो ढूंढने के लिए वो ड्ररी लेन गया। He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. To escape without being seen, he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. तो उसने एक प्रॉपर शॉप फाइंड की, सुटेबल शॉप फाइंड की, ठीक है, और उसने अपना रास्ता बनाया। इनविजिबल था तो वो अब ऊपर गया, और थोड़ी देर बाद वो जब नीचे आया तो उसके सिर पे बैंडेजेस बंधी हुई थी। उसने सिर पे पूरी बैंडेजेस बांधी थी, ठीक है। पूरे फोरहेड पे, पूरे यहाँ पे सब बैंडेजेस बांधी हुई थी। डार्क ग्लासेस थे उसके, चश्मे थे डार्क, ठीक है। फॉल्स नोज, नकली नाक था उसका। बिग बुशी साइड विस्कर्स मतलब बड़े से साइड विस्कर्स थे यहाँ पे, और एक बड़ी सी हेड थी। देखो बेटा, साइड विस्कर्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो भाई साहब का फोटो आया है, ठीक है, ये जो है उसकी दाढ़ी देखिए, है ऐसा ही लगता है कि चिपकाई गई है इसकी दाढ़ी, राइट। तो ये जो है उसको हम बोलते हैं साइड विस्कर्स, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साइड विस्कर्स।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी है, तो उसने उसको ढूंढ लिया था। कॉस्ट्यूम वाले होते हैं तो दाढ़ी वाड़ी लगाते हैं, चिपकाते हैं, ठीक है। तो उसको साइड विस्कर्स बड़े से मिल गए, बिग बुशी साइड विस्कर्स। ओके, देखे बिना निकलने के लिए उसने क्या किया, वो शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया और जितना भी पैसा था उसके पास वो सारा चोरी कर लिया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको आगे क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि मिसेस हॉल साइंटिस्ट को अजीब क्यों मानती हैं। एक्सेंट्रिक का मतलब अजीब। ऐसा क्या हुआ ये पैराग्राफ में, कौन सा एपिसोड हुआ, ठीक है, और कौन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हुई होटल पे। इन का मतलब होता है होटल, ठीक है। Eager to get away from the crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. तो लंदन से बाहर जाने के लिए वो चाहता ही था कि लंदन से बाहर चला जाए, एक अलग अनूठी जगह पे चला जाए, ठीक है। तो उसने ट्रेन पकड़ ली और ईपिंग वो ट्रेन जा रही थी। भाई एक गांव का नाम है ईपिंग, ठीक है। तो वहां पे वो ट्रेन जा रही थी, जहां पे उसने 2 रूम्स बुक किए, जहां पे लोकल होटल थी, राइट। इन का मतलब होटल, तो लोकल होटल थी, उसमें उसने 2 रूम्स बुक किए, ठीक है। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. भाई एक हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेंजर मतलब एक अजाण्या आदमी जिसको हम जानते नहीं है, ठीक है, ऐसा एक आदमी विंटर में किसी होटल में अपना रूम बुक करे, ये थोड़ा अनयूजुअल इवेंट है। अनयूजुअल मतलब ये पॉसिबल नहीं होता है, जनरली पॉसिबल नहीं होता है। विंटर में वो लोग घर में ही रहते हैं लंदन में, और वो आजू बाजू के विलेजेस में वो रूम्स बुक नहीं करते हैं, ठीक है, वो होटल में नहीं जाते हैं। तो वो उनकी ऑफ सीजन होती है, ऑफ सीजन में रूम बुक करना। एक ऐसा अजीब आदमी जिसका अनकॉमन अपीयरेंस हो, अनकॉमन मतलब वो अजीब ही दिख रहा है, ठीक है, बड़ी सी नाक है, फेक नाक है, बड़ी सी दाढ़ी है और पट्टी वट्टी लगाई गई है। तो ये जो अनकॉमन अपीयरेंस है वो सारे लोगों देख रहे हैं। टंग्स वैगिंग मतलब वो अंदर अंदर बातचीत कर रहे हैं, कौन है, कैसा है, क्या दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, ओहो ये कौन है। तो ये सारी जो बातें हो रही हैं वो स्ट्रेंज अनकॉमन अपीयरेंस के बारे में हो रही हैं। मिसिस हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ, भाई वो जो होटल थी, ठीक है, वो जो होटल थी, वो होटल में जो मालिक था, ठीक है, उसकी वाइफ का नाम है मिसिस हॉल। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, तो उन्होंने पूरा ट्राई किया कि भी वो फ्रेंडली रहे, ठीक है। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, ग्रिफिन को बिल्कुल भी बात नहीं करनी थी, और उसको बोल दिया कि मेरा रीजन इपिंग में आना एक ही है, मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेले रहने की इच्छा है। इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब अकेला, ठीक है, अकेला अलूठा, ठीक है। तो अकेले रहने की मुझे आशा है, डिजायर है मेरी अकेला रहने की, तो इसीलिए मैं इपिंग में आया हूँ, ठीक है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, मुझे मेरे काम में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, ठीक है, कोई भी डिस्टर्ब मुझे करना नहीं चाहिए। और उसने अपने पट्टी जो लगाई उसके बारे में उसने गलत रीजन दे दिया। उसने बोला कि भाई मेरा एक्सीडेंट हुआ है मेरे फेस पे, इसीलिए ये पट्टियां बंधी हुई हैं, ठीक है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. बेटा ये क्या है, मिसेस हॉल जो है, ठीक है, वो मान गई। मिसेस हॉल मान गई कि भाई ठीक है, वो एक साइंटिस्ट है, वो अजीब साइंटिस्ट है, ठीक है, वो भी समझ गई वो। और उसने पहले ही पैसे दे दिए थे, एडवांस में पेमेंट दे दिया था। तो मिसेस हॉल मान गई कि ठीक है, ओके चलो, इसकी जो स्ट्रेंज हैबिट्स है उसको चला लिया, और इसका टेम्पर भी चला लिया। टेम्पर मतलब इसका गुस्सा जो है, ठीक है, वो भी मैंने चला लिया। तो मिसेस हॉल ने जाने दिया कि ठीक है चलो, ये साइंटिस्ट होगा और इसने एडवांस में पैसे दिए हैं, तो क्यों रकझक करना है इसके साथ, क्यों बातचीत करना, ठीक है। But the stole money did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. तो वो जो चोरी किए हुए पैसे थे ग्रिफिन के पास, ठीक है, वो लंबे समय तक नहीं चले, और अब हालत ग्रिफिन की कैसी हो गई थी, उसके पास पैसे नहीं थे, रेडी कैश नहीं था, ठीक है। और उसको बोलना पड़ा कि भाई मेरे पास रेडी कैश अभी नहीं है। उसने प्रिटेंड किया, उसने ऐसा बताया कि वो
किसी भी टाइम एक बड़ा सा उसका चेक आने वाला है, मतलब पेमेंट आने वाला है उसका बड़ा सा, तो उसमें से वो पैसे दे देगा। तो उसने उल्लू बना दिया मिसेस ग्रिफिन को कि उसके पास मतलब पैसे एक्चुअली नहीं थे, तो उसको सही-सही बोलना पड़ा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन फिर उसको उल्लू बना दिया कि भाई मेरा एक चेक आने वाला है, मेरे पैसे आने वाला है तो मैं आपको दे दूँगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. भाई क्लर्गीमैन जो था, क्लर्गीमैन का मतलब होता है एक मिनिस्टर या कोई रिलीजियस पर्सनालिटी, ठीक है, रिलीजियस लीडर। तो मिनिस्टर या रिलीजियस लीडर उसको क्लर्गीमैन बोलते हैं हम। तो उस वो और उसकी वाइफ एक दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्होंने आवाज सुनी, उनके स्टडी रूम जो था वहां से आवाज आ रही थी, ठीक है, स्टडी रूम जो था वहां से आवाज आ रही थी और वो उठ गए। दे हर्ड द चिंक ऑफ द मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्गीमैन्स डेस्क। तो क्लर्गीमैन का जो टेबल था जिसमें पैसे पड़े थे, तो वो टेबल में से उन्होंने सुना कि मनी लिया जा रहा है, पैसा जो है उसकी आवाज आ रही है कि पैसा जो है वो लिया जा रहा है। तो वो धीरे धीरे नीचे गए। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. तो कोई भी आवाज किए बिना और उसके हाथ में पोकर था। बेटा पोकर एक ऐसा हम बोल सकते हैं एक ऐसा डंडा होता है जो जब ठंडी होती है, ठीक है, तो लंदन में तो फायर प्लेस होता है, घर में ही फायर प्लेस होता है। तो वहां पे वो आग को ठीक ठाक करने के लिए पोकर यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो पोकर जो है वो लेके वो नीचे गया। क्लर्कीमैन ने जोर से दरवाजा खोला और उसको बोला सरेंडर, जोर से बोला सरेंडर, ठीक है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। वो जब उन्होंने रूम देखा, ठीक है, दरवाजा खोला तो वो चौंक गए और चौंकते ही देखा कि भाई रूम खाली है, ठीक है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप द चिमनी। वो और उसकी वाइफ जो है, ठीक है, वो डेस्क के नीचे देखा, कर्टन्स के पीछे देखा, चिमनी में ऊपर भी देखा। देयर वाज़न्ट अ साइन ऑफ एनीबॉडी। वहां पे कोई नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस मनी वाज मिसिंग। तो डेस्क जो था वो खुला हुआ था और हाउसकीपिंग का जो पैसा था वो सब गायब हो गया था, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्की kept saying for the rest of the day, but it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. क्लर्की मैन ने बोला एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कैसा भयानक अफेयर, अफेयर मतलब इंसिडेंट, हादसा, ठीक है। तो कैसा भयानक हादसा यह हुआ, पूरा दिन बोलता गया, पूरा दिन ये सबको बोलता गया। ये इतना भयानक नहीं था जितनी भयानक मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ जो इंसिडेंट हुआ, जो हादसा हुआ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered the room. The opportunity seemed too good to be missed. चलिए, लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ, मतलब वो जो होटल के मालिक थे और उसकी वाइफ मिसेस हॉल, वो दोनों अर्ली जल्दी उठ गए थे, ठीक है, और सरप्राइज थे कि वो साइंटिस्ट का दरवाजा खुला हुआ है, ठीक है। यूजुअली वो बंद होता था, लॉक होता था, और अगर कोई भी खोले, अगर कोई भी रूम में एंटर हो तो वो बहुत ही भड़क जाता था। ही वॉज फ्यूरियस। The opportunity seemed too good to be missed. They peeped around the door and saw nobody and decided to investigate. ये जो तक मिली थी, ये जो उनको मौका मिला था, ठीक है, वो छोड़ने वाले नहीं थे। वो देखने वाले थे कि भाई क्या कर रहा है साइंटिस्ट अंदर, ठीक है, साइंटिस्ट क्या कर रहा है अंदर। दे पीप्ड अराउंड द डोर। दरवाजा धीरे से जो खुला होता था थोड़ा खोला और झांक के देखा उन्होंने अंदर। कोई अंदर था नहीं और उन्होंने डिसाइड किया कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या कर रहा है साइंटिस्ट अंदर। The bed clothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. तो बेड क्लोथ्स मतलब जो रात में आप अलग कपड़े पहनते हैं ना, जैसे पैजामा है, बनियान है, तो वो बेड क्लोथ जो थे वो ठंडे थे। ठंडे होने का मतलब साइंटिस्ट थोड़े टाइम से उठ गया है, ठीक है, वो जग गया है। बेड क्लोथ्स अगर गर्म होते तो अभी अभी वो पहने गए हैं ऐसा मान लिया जाता, लेकिन वो ठंडे थे, मतलब वो कई समय पहले पहने गए थे, तो साइंटिस्ट उठ गया था। और अजीब और चीज क्या थी,
वो जो कपड़े, वो जो बैंडेजेस जो साइंटिस्ट लगाता था, ठीक है, वो पूरे रूम में फैले हुए थे। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat of the on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. मिसेस हॉल के साथ तुरंत ही क्या हुआ? ऑल ऑफ अ सडन, अचानक मिसेस हॉल ने उनके ईयर के पास एक स्निफ सुनी। स्निफ मतलब ऐसी आवाज, देखिए, इसको स्निफ बोलते हैं। तो उसने स्निफ सुनी और एक ही सेकंड के बाद वो जो बेड पोस्ट के बेड के बाद बेड के बाजू में एक डंडा लटका हुआ था, उस पे हैट था, वो ग्रिफिन का, ठीक है, तो वो हैट जो था वो वहां से उड़ा और मिसेस हॉल के फेस की तरफ आया, जूम करके उसकी फेस की तरफ आया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, springing into the air it charged straight to at her, legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो फिर क्या हुआ? बेडरूम में जो चेयर पड़ी हुई थी, ठीक है, वो जिंदा हो गई। वो जिंदा हो गई, बिकेम अलाइव, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में वो उड़ने लगी और मिसेस हॉल की तरफ आने लगी। और लेग्स फॉरमोस्ट, उसके जो लेग्स थे वो आगे की तरफ थे, ठीक है। शी एंड हर हस्बैंड, वो डर गए एकदम भयानक टेरर में, उनको बहुत ही डर लग गया और वो जो चेयर थी वो दोनों को भगा दिया रूम के बाहर, ठीक है। और उसके पीछे ऐसा लगा कि वो चेयर ने वो दरवाजा भम करके बंद कर दिया और लॉक कर दिया। Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. तो मिसिस हॉल जो थी, ठीक है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स मतलब पागल में, पागलपंती मतलब वो पागल हो गई थी, वो बिल्कुल डर गई थी, ठीक है। आपको अगर बहुत डर लगता है तो आप चिल्लाने लगते हैं, आप जोर जोर से चीखने लगते हैं। तो मिसेस हॉल जोर जोर से चीखने लगी और वो नीचे गिर गई। अब वो कन्विंस्ड हो चुकी थी कि ये जो रूम है, ठीक है, वहां पे आत्मा वात्मा रहती हैं, स्पिरिट्स आत्मा वहां पे रहती है, तो आत्मा का कब्जा है ये रूम पे। और ये जो स्ट्रेंजर है, वो जो स्ट्रेंजर आया था, ठीक है, ग्रिफिन, वो स्ट्रेंजर ने कुछ ऐसा किया जिससे ये भूत वूत जो है वो उसके फर्नीचर में घुस गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फुल स्टॉप रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे माय पुअर मदर से। होमवर्क आपका ये है, एक बार सप्लीमेंट्री रीडर नंबर 5 रीड करना है, ठीक है। चलिए बाय बाय और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।